आज का जो वीडियो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको। बस नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्री का जो पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल। इस लाइन्स एंड एंगल में से कम एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है हर बार का सीटेड, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों पेपर में हमेशा आता ही आता है। तो हम क्या काम करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन को लेंगे, उसको देखेंगे और उसको करने का जो तरीका होता है उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा ट्रायंगल होगा और जो भी चीज़ें होंगी उसको करेंगे हम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट, फिर ये आपका एक क्वेश्चन है कि आप ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 2024 में आया हुआ है, पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, सीटेड पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइंस हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या दो पैरेलल लाइन है, पहले हम क्या काम करेंगे, दोनों पैरेलल लाइन बना देंगे। ठीक, अब देखिए जो पैरेलल लाइन है इसके बारे में और उसके ट्रांसवर्सल के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। देखिए क्या बोला, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। हमने माना ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, इससे ये दोनों पैरेलल लाइन एल और एम ने मान लिया, ये दोनों क्या पैरेलल है और ये इंटरसेक्टेड हो गया। एंड द इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। अब ये जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी हमने डेफिनेशन उसका और उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हमने माना ये वाला आपका एक इंटीरियर एंगल है और एक ये इंटीरियर एंगल है। ये क्या होता है, इंटीरियर एंगल ही होता है। क्यों होता है इसको समझिए कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के अंदर में है, तब ये इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया 2x + 15 दिया है और जो दूसरा है वो कितना है 3x - 20, ये दोनों दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 4x + 6 की वैल्यू क्या होगी, हमको ये निकालना है। इसके लिए देखिए हमको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम, टू इंटीरियर एंगल का सम एक साइड में जो होता है उसका सम 180 होता है। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, 2x + 15 + 3x - 20 इक्वल टू दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 3x है, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5x हो गया यहाँ पर। अब 15 में से -20 करेंगे तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 180। अब 5 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 5x इक्वल टू 180 + 5, यहाँ क्या हो जाएगा 185 और यहाँ पर क्या मिला हमको 5x। अब x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे 185/5, इसको काट कर देखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 × 5, 5 से 15 और फिर यहाँ क्या बचा 3 बचा, 35 हो जाएगा, 5 से 35। तो x का जो मान आ गया वो कितना आया, x का मान है 35। अब हमको क्या निकालना है 4x + 6, तो क्या लिखेंगे 4x + 6 बराबर 4 × 37 + 6। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे 37 में कितना हो जाएगा, 7 × 28, 4 × 3 12, 12 × 2 14 + 6। अब 148 + 6 कितना हो जाएगा, 148 + 6 होता है 154 आंसर। अब 154 देखेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 154 कौन सा है, 154 बी वाला, तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। ये जुलाई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ जनवरी 2024 में, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी पेपर सेकंड का ही क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। तो क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20, दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 20 दिया हुआ है। द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज p, जो स्मॉलर छोटा वाला वो p है। देन द वैल्यू ऑफ 3p - 50, इसका वैल्यू क्या होगा। और पहले से स्मॉलर p दिया हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, मानेंगे जो बड़ा वाला एंगल है उसे x मान लेंगे। लेट ग्रेटर एंगल बी x, बड़ा वाला x है और स्मॉल वाला p है, तो क्या हो जाएगा x - p =
दोनों का डिफरेंस 20 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम। अब हमको एक चीज़ पता है कि दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। हमको पता है दोनों का सम 180 होता है, ठीक। ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इसमें क्या काम करेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये माइनस ये प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या x प्लस x 2x और इक्वल टू यहाँ पर 180 प्लस 20 मिलेगा कितना, 200 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 200/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो x का जो मान आ गया वो 100 आ गया, x बराबर आ गया 100। हमको क्या करना है, p की वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या पता है, जो पहला इक्वेशन दिया था इसमें अगर हम 100 रखते हैं तो ये 100 माइनस p बराबर कितना है 20। अब ये इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस पी इधर हो जाएगा और इधर कितना होगा 20 माइनस 100। अब 100 करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस पी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पी बराबर आ गया 80 आपका। जब पी का मान 80 आ गया तो हमको क्या निकालना है, 3p माइनस 50। तो लिखेंगे क्या, 3 × 80 माइनस 50। अब 8 × 24 240 में से 50 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा 190। तो हमको जो मिला वो कितना मिला 190। 190 कौन सा पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट, ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि हमने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसका आंसर 190 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है ये, इफ P इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन AB, कोई लाइन AB है, पहले लाइन को बना लेते हैं हम। लाइन आपका ये AB, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, सबका हमने डेफिनेशन और इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमें बताया हुआ है। एक लाइन AB दिया है और क्या बोला है कि एंड PQ इज ए रे सच दैट PQ, यहाँ पर हमने माना कोई पॉइंट P है, ठीक। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, कोई एक रे है आपका ये Q, ठीक है। अब हमको और क्या दिया हुआ, QPA, QPA, ये जो एंगल दिया है वो ये 7x दिया हुआ 7x, और दूसरा क्या QPB ये दिया हुआ 5x। देन द वैल्यू ऑफ 8x माइनस 10 ये पूछा हुआ है। किसका वैल्यू पूछा हुआ है, 8x माइनस 10, इसका वैल्यू क्या होगा। अब हो जाएंगे ये लीनियर पेयर से दोनों का सब 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल QPA प्लस एंगल QPB इक्वल टू 180, ये आपका है लीनियर पेयर, इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक। अब देखिए QPA कितना दिया हुआ है, 7x है, 7x प्लस और ये क्या 5x इक्वल टू 180। 7 5 12, ये 12x हो जाएगा इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 180/12। अब इसको कैंसिल करके देखते हैं, 12 से अगर हम 180 को कैंसिल करेंगे तो पहले 6 से करते हैं, 6 × 12 36 × 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 15 × 2 = 30, ठीक। तो x का जो मान आ गया, x का मान आ गया 15, x बराबर 15। जब x बराबर 15 आ गया तो हमको क्या रखना है यहाँ पर 8x माइनस 10। तो लिखेंगे 8x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 15 माइनस 10। अब 15 8 15 का अगर गुणा कर रहे हैं 8 में तो कितना मिलेगा 8 5 40, 8 8 4 12, 120 माइनस 10। अब 120 में से 10 घटाएंगे तो 110 मिलेगा। 110 कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी वाला ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या दिया, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट इज 4 टाइम द कम्प्लीमेंट। कि किसी एक एंगल का मेजरमेंट क्या है, उसका जो कम्प्लीमेंट है उसका 4 टाइम उसके सप्लीमेंट के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एंगल को मानेंगे x, लेट x बी द एंगल, x हो गया आपका एंगल। अब इस एंगल का जो सप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री देखिए इसका क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। x का जो सप्लीमेंट्री होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल के देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल ऑफ x क्या हो जाएगा 90 माइनस x। जो आपका सप्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट के 4 टाइम है किसी एक एंगल का। तो हमने एंगल को माना x, अब उस एंगल का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस x, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस x।
अब जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 180 माइनस एक्स सप्लीमेंट्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री की किसके इक्वल है, कंप्लीमेंट्री के 4 टाइम के इक्वल है, तो 4 लिखेंगे 90 माइनस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर 180 माइनस एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें 936 360 माइनस 4x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम x वाले को उधर लेकर आएंगे, नंबर को उधर भेजेंगे, माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे 360 माइनस 180। अब 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 मिलेगा, और यहाँ पर क्या माइनस एक्स प्लस 4x, यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ पर 180। अब x की जो वैल्यू हो जाएगी 180/3, 3 1 का 3, 3 6 का 18, x का जो मान आ गया वो कितना आया 60 आ गया। अब 60 वाला कौन सा आंसर है, सी वाला ऑप्शन है, 60 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेम क्वेश्चन तो आया ही चाहे ना है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि हमने जो पहला 2 क्वेश्चन किया है इसी के बेस पर, इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या दिया है कि एक x जो है आपका एंगल है, लेट x बी एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। कोई एक ऐसा एंगल है जो अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो हमको पता है कि 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल एक दूसरे कम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो एंगल क्या अपने कम्प्लीमेंट के इक्वल है। मीन्स अगर x 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, दूसरा भी 45 होगा, मतलब 45 दोनों एंगल होंगे एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के कम्प्लीमेंट भी होंगे। तो जो एंगल है वो क्या है 45 है, पहला केस हो गया। दूसरा क्या है, एंड वाई बी एन एंगल, दूसरा कोई एंगल है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, और वाई क्या है अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो हमको क्या फाइंड करना है 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। तो वही वाला जैसे कम्प्लीमेंट का बताया हमने वैसे सप्लीमेंट का भी होगा। सप्लीमेंट मीन्स क्या होता है, 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर पहला एंगल 90 डिग्री हो जाए और दूसरा भी 90 हो जाए तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हो जाएंगे। तो जो पहला एंगल होगा क्या मानेंगे x इक्वल टू 45 विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। ठीक, x अगर 45 रखेंगे तो ये एंगल अपने कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या मानेंगे हम 90 मानेंगे। ये किससे इक्वल है, विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, x और y का वैल्यू मिल गया। अब हमको निकालना 2x प्लस 3y, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 90। अब 2 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 90 में करेंगे 270 हो जाएगा। अब 270 प्लस 90 करेंगे तो ये 9 7 16 360 हो गया आंसर। अब 360 कौन सा है, ये पहला वाला ऑप्शन सही है इसमें। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखिए 6वां क्वेश्चन क्या दिया है, 2 लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। मानते हैं ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ये पहला लाइन सेगमेंट हो गया, और दूसरा जो सी डी है वो हमने मान लिया ये है, ए बी ये लाइन सेगमेंट है, और दूसरा जो है आपका सी डी ये लाइन सेगमेंट हो गया। दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक, अब क्या दिया हुआ है कि ओ ए सी ये जो एंगल है ओ ए सी ये जो एंगल दिया है कितना है 40 है। दूसरा क्या ओ सी ए ये जो एंगल है ओ सी ए 60 डिग्री है। ओ डी बी जो है वो कितना 50 है, ओ डी बी 50 है, और ओ बी डी ये आपका x है। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपका ए ओ सी एक ट्रायंगल बन रहा है। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये आपका 40 है, ये 60 है, अगर हमने इसको y मान लिया तो क्या लिखेंगे हम 40 प्लस 60 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब 40 प्लस 60 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 180 माइनस 100 ये हो जाएगा आपका 80। y का वैल्यू आ गया 80। जब ये 80 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा।
क्योंकि वाई कितना है 80 के इक्वल आया है वर्टिकली। अब अपोजिट एंगल क्या होता है इसको भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, अगर ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, तो हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगा आसानी से। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, जो दूसरा ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल AOC, और जो दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है इसमें हम क्या लिखेंगे, 80 + 50 + x बराबर 180। अब 80 + 50 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 130 हो जाएगा, प्लस x बराबर 180। अब x इक्वल, यहाँ क्या मिला, 130 + x बराबर 180, तो 130 को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x बराबर 180 - 130, ये हो जाएगा आपका 50। x का जो मान आ जाएगा वो 50। और कौन सा ऑप्शन मैच करा इसमें, 50। पहला वाला आंसर सही होगा, पहला वाला ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द सप्लीमेंट्री एंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल। कोई एक एंगल है, उस एंगल का सप्लीमेंट्री और उसी एंगल का कम्प्लीमेंट्री का रेशियो 3:1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मानेंगे एंगल को। एंगल क्या होगा, लेट एक्स बी द एंगल। सबसे पहले हम एंगल को मानेंगे। अब जब हमने एंगल मान लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट क्या होगा, एंड इट्स सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल 180 - x। ये आपको एक एंगल मिल गया। और इसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा हमको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - x, ये मिल गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का रेशियो, पहले सप्लीमेंट बोला तो पहले सप्लीमेंट्री एंगल को लिखेंगे 180 - x बटे 90 - x बराबर क्या दिया, 3/1 दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है कि जो एंगल आएगा उस एंगल का सप्लीमेंट निकालना है। जो एंगल आएगा x का जो वैल्यू आएगा उस x की वैल्यू को हम 180 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 180 - x बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका पूरे का मल्टीप्लाई और इस पूरे का मल्टीप्लाई। ठीक, तो कि हम क्या मिल जाएगा, 9 × 3 = 27, 270 हो जाएगा -3x। अब 180 को इधर लेकर आते हैं और 3x को इधर लेकर आते हैं, -x + 3x = 270 - 180। अब यहाँ देखिए 2x हो जाएगा और इक्वल टू 270 में से 180 घटाएंगे तो 90 मिल जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे, 90/2 कैंसिल आउट, 45। x का जो मान आएगा वो 45 आ जाएगा। और जब x का मान आ गया, अब इस एंगल का हमको सप्लीमेंट्री निकालना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री ऑफ x = 180 - x। 180 में से -45 कर देंगे। अब 180 में से 45 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 135। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है कि इफ़ 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग 2 पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है। ये इसके एक ही साइड के जो दोनों एंगल है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो पहले वाले एंगल को अगर आपने माना 2x तो दूसरे वाले को बनना पड़ेगा 3x। ठीक है, ये दिया हुआ है। देन द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल, जो बड़ा वाला एंगल होगा इसका हमको वैल्यू निकालना क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा, हमको पता है कि 2x + 3x इंटीरियर एंगल का सम सेम साइड में जो होते हैं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 180। अब ये क्या हो जाएगा आपका 5x = 180। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 180/5, इसको भाग देकर देखेंगे, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 6 = 30। x का जो मान आ गया वो 36 आ गया, 36 हो गया। ठीक है, अब जो 36 आ गया, अब बड़ा वाला एंगल x का मान छोटा है, ये 2x। अब जो लार्जर एंगल होगा वो क्या होगा, लार्जर एंगल क्या हो जाएगा 3 × 36। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 = 10, 108। 108 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, 2 लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD
दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ ए बी और सी डी, तो हमने पहला माना लाइन, अच्छा ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने मान लिया ये आपका लाइन है ए बी और दूसरा जो लाइन है वो सी डी ये वाला है, ये सी डी है, सी डी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, पहला कंडीशन हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है कि इफ़ ओ ए सी ये कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा क्या दिया है ओ सी ए मीन्स ओ सी ए ये एंगल दिया 70, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या दिया ओ बी डी दिया हुआ है, ओ बी डी ये जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री है, दिया 90। देन ओ डी बी क्या होगा, हमको ये वाला जो एंगल होगा ये निकालना है, ये क्या होगा, ठीक। इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है अभी, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। हमको पता है कि 70 प्लस 60 प्लस 70 60 प्लस 70 हमने इसको मान लिया y प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब ये क्या 7 6 13 130 प्लस वाई बराबर 180, तो y का जो मान आ जाएगा 180 माइनस 130। अब 180 में से 130 को घटाएंगे तो मिल जाएगा हमको 50 मिल जाएगा, तो y का मान आ गया 50। जब y 50 आ गया तो भी क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब देखिए एक एंगल 50 है और एक 90 है, हमको दूसरा एंगल निकालना है, हमको ये वाला एंगल, इसको हमने मान लिया x, तो क्या मिलेगा x प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे इसके बाद x प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 90 प्लस 50 9 5 14 140 बराबर 180। अब x का मान निकालेंगे तो 180 माइनस 140, अब 180 में से 140 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 40 मिलेगा x। हमको यही मान निकालना था कि इसका एंगल क्या होगा ओ डी बी, और x क्या आपका ओ डी बी है, तो एंगल क्या हो जाएगा ओ डी बी इक्वल टू 40। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तब देन दीज एंगल्स आर, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे। सबसे पहले देखिए एडजेसेंट के बारे में हमने बहुत डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया है इसमें पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे दो आपका पैरेलल लाइन दे दे, इसको कट करने वाला एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाए, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। इसी टाइप के जो भी होंगे ये वाला एंगल क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये सब क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इस दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री कभी नहीं होता, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल क्या होता है ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो ये वाला एंगल ये अल्टरनेट होगा इंटीरियर के केस में, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेट होगा इंटीरियर केस में, इन दोनों का सम कभी भी 180 डिग्री नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो तीसरा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमको पता है कि दो एंगल का सम इस वाले केस में क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जबकि पूछा क्या है 180, तो ये भी गलत है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बचा आपका लीनियर पेयर जो कि लास्ट वाला है, यही से होगा ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि अगर हम एक लाइन खींचते हैं इसमें कोई एक रे खींच देते हैं, तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल जो होगा दोनों का सम मानना हमने x है ये y, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये आपका लीनियर पेयर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है ज्योमेट्री का जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम लेकर आएंगे, उसमें सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सबको या सबके बेस पर मैं एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा जो कि एग्ज़ाम के बिल्कुल नज़दीक में होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। टेक केयर।